ये लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटेंस में सीरीज और पैरेलल वो स्टडी किया था, सीरीज पैरेलल कनेक्शन स्टडी किया था। फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज उसके प्रॉब्लम्स करने, प्रैक्टिस करनी, ठीक है, अलग अलग सर्किट। सीरीज कनेक्शन या तो रिवाइज कर लेते हैं। ये ऐसे कैपेसिटर्स है, ठीक है, तो 3 कैपेसिटर रखे हुए हैं। अब बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, कौन सा कनेक्शन है? सीरीज होगा, क्यू सीरीज कनेक्शन हो गया। एक लाइन में क्या है? चार्ज, ये सबसे चार्ज फ्लो होगा बैटरी से, हर जगह क्या होगा? सेम फ्लो होगा। तो हम क्या कहते हैं कि कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो तीनों 3 कैपेसिटर को कितना चार्ज मिल रहा है? एक क्यू चार्ज मिल रहा है। इनका जो इंडिविजुअल वोल्टेज है वो अलग होगा। सीरीज में क्या होता है? चार्ज सेम होता है, तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 पूरा का पूरा इसको नहीं मिलेगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। V1 V2 V3 से क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, मतलब इन 3 की जगह क्या करना है? मुझे सिर्फ एक कैपेसिटर बनाना है जिससे सर्किट का बिहेवियर चेंज ना हो। बिहेवियर चेंज ना हो इसका मतलब क्या? पहले बैटरी ली थी, बाद में भी ली है, पहले चार्ज क्यू था, बाद में कितना रहना चाहिए? तो इसकी इक्विवेलेंट कितना है? हमने डिराइव किया था, क्या था उसका रिजल्ट? क्या था? रेसिप्रोकल में ऐड होता है, ठीक है, कैपेसिटर। अगर पैरेलल कनेक्शन को, पैरेलल कनेक्शन हम किसको बोल सकते हैं? जैसे कैपेसिटर को यहाँ पे लगाया, तो देखो पूरा बैटरी इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड। तो इधर क्या होता है? वोल्टेज पूरा सेम मिलता है, और चार्ज देखो इधर से अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, वायर डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे मान लो Q1 जा रहा है, इधर Q2। तो पैरेलल के केस में क्या है? चार्ज डिवाइड होता है, वोल्टेज क्या रहता है? सेम। और इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो क्या था उसका फॉर्मूला? बैक साइड कर लो, क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? सर्किट को सॉल्व करेंगे, कैसे इक्वेशन अप्लाई करनी है वो देखते हैं। एक ही इक्वेशन और पता है जिससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। कौन सी इक्वेशन हो? Q = C, उससे सॉल्व, ठीक है। पर प्रॉपर्ली कैसे अप्लाई करेंगे लिखा हूँ मैं अलग अलग केस, तो क्या है? सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ओके। पहला क्वेश्चन लिख लो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the given arrangement. Find equivalent capacitance of the given arrangement. ठीक है, अलग अलग मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, ठीक है। तो देखो पहला अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। कौन सा कनेक्शन होगा? फ्लो को बस देखो, चार्ज क्या है? पूरा एक ही फ्लो होगा, एक ही बात से सीरीज कनेक्शन है। तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई लिख लेते हैं। ये एक्स और वाई में कोई सर्किट हो सकती है,
वो हमें नहीं पता है, तो इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये पक्का तीन किसमें होंगे, सीरीज में। तो कैसा आएगा इसका सी इक्विवेलेंट 1/2c 1/3c प्लस 1/2 तो आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ठीक है, बहुत अच्छे प्रैक्टिस ठीक निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कितना 60 पहले वाले ना उल्टा भी होगा। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 6/11। ठीक है, ये अपना कैपेसिटेंस है वो क्लियर समझना है। ठीक है, ऐसे वो सीरीज पैरेलल कनेक्शन देखना। ठीक है, तो पहला अरेंजमेंट ये हुआ। अच्छा, वो दूसरा अरेंजमेंट ऐसा दिया हुआ है सब कैपेसिटर आइडेंटिकल है, मतलब विभक्त नहीं, और मैं सिर्फ n कैपेसिटर्स दे रहा हूँ, इसका निकालो n आइडेंटिकल दे रहा हूँ, उसमें देखो क्या हो जाएगा। क्या आएगा इसमें, अब मेरे रेसिप्रोकल का सम करना है 1/3 1/3 ऐसे कितना n टाइम्स चलेगा, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं n/c पर ये क्या दे रहा है 1/c इक्विवेलेंट, तो c इक्विवेलेंट कितना होता है c/n। ठीक है ना, ये रिजल्ट पे ध्यान देते, मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स दो डायरेक्ट क्या कर देना डिवाइड बाय n डायरेक्ट कर सकते। ठीक है, तो सपोज मान लो 6 म्यूएफ का कैपेसिटर है, जैसे 5 कैपेसिटर में सीरीज में रख रहा हूँ, क्या हो जाएगा इसको 6/5 डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आइडेंटिकल क्या कर दूं डिवाइड। ठीक है, अगर ये ऐसा केस है, ये कनेक्शन कौन सा होता है पैरेलल, कैसे पता चलेगा पैरेलल, सीरीज में तो वही बात देखना है, फ्लो देखो एक ही फ्लो है, कहीं जाने की जगह ही नहीं है, तो सीरीज होगा। पैरेलल में कैसे पता चलेगा, पैरेलल में कोई कनेक्शन पैरेलल है या नहीं, तो देखो फ्लो इधर से स्टडी करो, क्या फ्लो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या पैरेलल हो सकता है, पर एक और चीज क्या ध्यान रखनी है, वो पॉइंट मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स में काम आएगा। ये एक्स और वाई लिखा है ना, वो एक तरह का मैंने वोल्टेज लिखा है। ठीक है, वोल्टेज वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स है, ध्यान रखना है अगर प्लेन वायर है, वायर का काम क्या होता है, वो सेम वोल्टेज देता है, मतलब अगर यहाँ पे एक्स है ना, तो यहाँ पे हर जगह क्या लिख सकते हो एक्स लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पे हर जगह एक्स लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स नहीं लिख सकते, बीच में ये आ गया, तो क्या लिख सकते हो वाई लिख सकते हो, डायरेक्ट कनेक्शन है, यहाँ पे हर जगह वाई लिख सकते हो। तो अब देखो सी के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल एक्स और वाई, इसके अक्रॉस में देखो एक्स और वाई, यहाँ पे भी एक्स और वाई, ऐसा कैसा है, कौन सा कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या होगा इक्विवेलेंट, क्या करो डायरेक्ट ऐड कर दो, ये पैरेलल। ओके, अगर n आइडेंटिकल आ जाए तो n कैपेसिटर डाल देते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा n से ऐड करो डायरेक्ट मल्टीप्लाई,
हो गया ये सीरीज देखिए या पैरेलल देखिए, अब जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें क्या आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब सीरीज भी हो सकता है पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ क्या सीरीज है पैरेलल है, दोनों कौन सीरीज में 6C और 3C, ये क्या सीरीज में ही चार्ज होगा। ठीक, पैरेलल में कौन, ये पूरा और ये 4C, कैसे पता चलेगा, पैरेलल चेक करना ना, जो अभी नोटेशन बता ना उसको यूज करो, ये x और y है, यहाँ पे x लिख सकते हैं, यहाँ पे y लिख सकते हो, यहाँ पे x लिख सकता हूँ, ये तरीके से ध्यान देना बहुत जरूरी है। इधर x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकते, बीच में कैपेसिटर आ गया तो नहीं लिख सकते, y लिख सकता हूँ बीच में कैपेसिटर, तो क्या करो कुछ अलग ना। ओके, अब तो इसमें देखो ये तो चलो सीरीज में, अब इसकी जगह इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, ये सीरीज में इसका निकाल सकते हो ना, 1/6 प्लस 1/3 निकाल, देखो कितना है, कितना हो जाएगा 2C। तो अब देखो कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे विजुअलाइज करना है वो भी बता रहा हूँ। ये 6C और 3C, ये जो पूरा कैपेसिटर है ना उसको हटा दो, सिर्फ एक 2C वाला लगा दो यहाँ पे, तो अब वो विजुअलाइज करो, वो 2C और ये 4C पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इनका कितना है 2C, ये 2C और 4C पैरेलल में कितना हो जाएगा 6। ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमें सर्किट सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। चलो ये
इसमें देखो फ्लो चेक करो, यहाँ से फ्लो आ रहा है और ये फ्लो क्या डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या ये पूरा सीरीज में तो नहीं है, ठीक है। तो बताओ क्या दिख रहा है, सिंबल यूज करो ना, सिंबल से पैरेलल पता चलता है। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, कैपेसिटर आ गया, चलो अब देखो ये सी, इसकी बात करें तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे क्या होगा वाई, इधर देखो जेड और वाई, ठीक है। तो मतलब कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल में कितना हो जाएगा, पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2C डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे विजुअलाइज करना है, ये सी ये वाला तो अकेला है, इसकी जगह पूरा हटा दो और एक कैपेसिटर लगाओ, क्या होगा उसका कैपेसिटेंस 2C। अब बोलो कौन सा कनेक्शन, सीरीज, तो 1/3 इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 कितना आएगा ये 2C/, ठीक है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके। यहाँ पे देखो तो सीरीज पैरेलल को दिख रहा होगा, बताओ क्या दिख रहा है, 4 और 6, वो सीरीज में है क्या, एक ही चार्ज फ्लो है ना, एक ही फ्लो है, ठीक है। तो ये सीरीज में कितना हो जाएगा इनका सीरीज में, तो 1/6 प्लस 1/4 ऊपर में, ठीक है, कितना होगा 12C/5। अब सेम ध्यान देना, इसकी जगह एक ही कैपेसिटर बनाओ जिसका ये होगा कैपेसिटेंस, तो 12C/5 और 2C क्या होंगे पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा 2C प्लस 12C/5 कितना हो जाएगा ये 22C/5, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन देखना है, ओके। सेम ये चेक करो, कौन है सीरीज में, बोलो ये दोनों पैरेलल में है क्या, बीच में आ गया, क्या होगा, ये देखो क्या होगा सीरीज में, एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही फ्लो होगा। ये 3 सीरीज में कितना हो जाएगा, एक सीरीज में C/3। अब ये इसकी जगह ये एक ही इमेजिन करो, तो ये C/3 और ये क्या हो गया पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C प्लस C/3 कितना हो जाएगा 4C/3, ठीक है। दिस विल बी द कैपेसिटेंस। तो पहले तो क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल, ठीक है ना। उसके बाद हम सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्किट कैसे सॉल्व करनी है उसका तरीका भी बता रहा हूं, बस एक ही इक्वेशन दिमाग में रखनी है, मेन इक्वेशन क्या होती है, ऐसे सर्किट का है, कौन सी इक्वेशन होती है, Q इक्वल टू, ये मेन इक्वेशन है, ठीक है। अगर एनर्जी पूछे तो कैपेसिटर की एनर्जी, चार्ज और वो सब पूछे तो एक ही इक्वेशन है Q इक्वल टू C, ये मेन है। और कौन सी इक्वेशन है बोलो, सपोज एनर्जी पूछेगी, कोई कैपेसिटर की एनर्जी निकालो, याद है एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ CV², बाद में हाफ QV हाफ Q²/C, ठीक है। ये सब क्या एनर्जी के फॉर्मूला है। और क्या पूछ सकते हैं, बैटरी अगर आई हो तो क्या पूछेंगे, वर्क डन बाय बैटरी, वो निकालो, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, ये तो हमने लिखा था डेल्टा Q इंटू V, डेल्टा Q है कितना चार्ज बैटरी सप्लाई कर रही है, V इज व्हाट वोल्टेज, ठीक है। ये इक्वेशन थी। और एक और पार्ट बच्चों इसमें पूछ सकता हूँ, क्या हीट, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए भी हमने इक्वेशन लिखी कि वर्क डन बाय बैटरी जो होता है वो 2 पार्ट में जाता है, एक डेल्टा यू एनर्जी चेंज होती है और दूसरा कहाँ पे जाता है, यहाँ से ही निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के रखिए, इसके बेस पर हमें प्रॉब्लम करना, ओके। लिखो क्वेश्चन, 3 μF microfarad, 3 μF and 6 μF, 3 μF and 6 μF capacitors are connected in series, to a 10-volt battery,
Find charge on each capacitor. Find charge on each capacitor, comma, work done by battery. Find charge on each capacitor, comma, work done by battery, and voltage of each capacitor, and voltage of each capacitor. कैसा होगा इसका सर्किट? सीरीज में बैटरी कितनी 10 वोल्ट की, ठीक है, ऐसा कनेक्शन मिलेगा। कभी भी कोई सर्किट है ना, तो ये एक दो प्रॉब्लम साथ में कर रहे हैं, बाकी में सब ये फॉलो करना है। कभी भी ऐसे सर्किट भी होना तो सबसे पहले डेटा वो सब लिख लो ढंग से। डेटा मतलब क्या लिखना है? सर्किट में क्या एक तो चार्ज फ्लो होगा, इधर से चार्ज फ्लो होगा, मान लो इससे चार्ज क्यू है, इधर क्या लिखूं? क्यू डैश लिखूं, क्यू ही लिखूं, चलेगा? बोलो क्या होगा? इसमें सपोज चार्ज क्यू है, इसमें क्यू ही होगा, क्यू सीरीज कनेक्शन है, चार्ज क्या रहता है? ठीक। अब इसको जो वोल्टेज मिलेगा और इसको जो वोल्टेज मिलेगा वो अलग हो सकता है, वोल्टेज अलग हो सकता है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या लिखेंगे? V1, ठीक है, वोल्टेज क्या होगा? अलग, ठीक है। कोई भी सर्किट है तो पहले ऐसे हमें लिखना है, ठीक है। अब इसमें ये अप्रोच ये साथ में सॉल्व करते हैं, बाद में थोड़ा नोट्स भी लिखवाऊंगा मैं कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सर्किट सिंपल है, इसमें लिखो सी इक्विवेलेंट एक बार निकाल, सी इक्विवेलेंट निकाल, सीरीज कनेक्शन है। निकाला गया सी इक्विवेलेंट, ऐसे टोटल का सम करना है तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2। करें सॉल्व कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, यस, ओके। अब इसमें लिखो फॉर एंटायर सर्किट, फॉर एंटायर सर्किट, फॉर एंटायर सर्किट Q इक्वल टू CV, फॉर एंटायर सर्किट Q इक्वल टू CV। अब इधर मुझे बताओ, हर एक का मीनिंग पता होना चाहिए। Q में कौन सा लो? इधर एक ही क्यू है, सिंगल जो बैटरी दिया तो क्यू को क्यू ही रखना है, ठीक है। अब सी में कौन सा? C1 लो या C2, कौन सा? या सी इक्विवेलेंट। अगर पूरी सर्किट के लिए स्टडी कर रहे हो तो सी कौन सा लेना होता है? सी, ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट कर देना होता है। और V कितना डालोगे? V1 V2 कितना डालोगे? 10, जो बैटरी का है, ठीक है। तो डाल दो, कितना आ जाएगा? Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 into 10 कितना आएगा? 20, क्या यूनिट बोलो? माइक्रो कूलम, यूनिट से होगा माइक्रो कूलम, ठीक है, ये होगा। और क्या पूछा? ओके, वर्क डन बाय बैटरी। तो W बैट जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी? डेल्टा Q इंटू V। डेल्टा Q मतलब कितना बैटरी ने सप्लाई किया चार्ज, बोल अभी निकलना, कितना सप्लाई किया? 20 सप्लाई किया, कितना वोल्टेज है? 10, तो कितना आ जाएगा? वर्क 20 into 10 कितना आएगा? 200 यूनिट माइक्रो जूल, ठीक है। वर्क कितना होगा? 200 माइक्रो जूल। और क्या पूछा? पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है। तो देखो जो पहला कैपेसिटर है, ठीक है, सिर्फ अगर मैं उसकी बात करूं, या भी मैं लिखवा रहा हूँ, इस प्रॉब्लम के बारे में लिखवा रहा हूँ, पर इसका मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। Q इक्वल टू CV है अपने पास, तो बहुत ध्यान रखना होगा कौन सी इक्वेशन कब लगाना। तो ये अभी बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे पूरी सर्किट के लिए अगर मुझे लगाना हो
तो Q क्या होता है, मेन चार्ज। C क्या होता है, C इक्विवेलेंट। V क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज। पर सपोज मुझे सिर्फ पहले कैपेसिटर के लिए लेना है, तो क्या होना चाहिए, उसका ही चार्ज, उसका ही कैपेसिटेंस, उसका ही वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें लिखोगे फॉर फर्स्ट कैपेसिटर और फर्स्ट कैपेसिटर क्या लिखोगे, Q इक्वल टू C1 V1 और फर्स्ट कैपेसिटर क्या आएगा, Q इक्वल टू C1 V1। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, Q हमें मिल चुका है, Q कितना है 20, C1 दिया हुआ है, तो कितना आएगा V1, बोलो 20/3 वोल्ट। V1 कितना आएगा 20/3 वोल्ट। ठीक है ना, सिर्फ पहले कैपेसिटर के लिए, सिर्फ पहले कैपेसिटर के लिए लगाओगे तो पहले का वोल्टेज कितना है 20/3। वैसे ही दूसरे कैपेसिटर के लिए लगाओ, वैसे दूसरे कैपेसिटर के लिए लगाओ, Q इक्वल टू C2 V2। चार्ज तो BC मिला है, ये कितना है 6, तो V2 जो है कितना आएगा 10/3 वोल्ट। ठीक है, बोलो क्लियर ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये क्या सिंपल इक्वेशन की हमने, ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है कोड में, तो भाई चार्ज और वो सब निकालो। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कॉम्प्लिकेट मतलब क्या, सीरीज पैरेलल कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में प्रॉपर्ली इक्वेशन कैसे लगानी है। ठीक है ना, उसके लिए मतलब जो है Q इक्वल टू CV का क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, उसमें ना काम आएगा। ओके, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पर मैं अलग से लिखवा रहा हूँ, ये ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा। ओके, जो चार बना के ना लिखो, एप्लीकेशन ऑफ Q इक्वल टू CV इन अ सर्किट, एप्लीकेशन of Q equal to CV, application of Q equal to CV in a circuit। Case 1 देखो, case 1 for entire circuit, case 1 देखो for entire circuit slash battery, for entire circuit slash battery। ठीक, अगर वो पूछा हो तो उसमें सपोज ऐसी कोई सर्किट हो, ऐसे कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे C1 C2 C3 C4 ऐसा कुछ दिया हुआ है, बैटरी का वोल्टेज कुछ भी है। ठीक है, अब इधर से जो मैंने बताया, कभी भी कोई सर्किट है ना, तो हमेशा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करो। मान लो इधर से Q चार्ज जा रहा है, वही Q चार्ज पूरा ही जाएगा क्या, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लो इधर चार्ज Q1 गया, इधर चार्ज Q2 गया, अब से स्टडी करो, इधर से Q2 जा रहा है, इधर से Q1 ही जाएगा, एक ही रास्ता है। बाद में यहाँ से क्या Q2 आ रहा है, Q1 भी वापस आ रहा है, कंबाइन होकर क्या बन जाएगा Q। ठीक है, तो पहले तो ऐसे इसको स्टडी किया। अब वोल्टेज की बात करें तो देखो, इसका पूरा वोल्टेज यहाँ पे है, तो वोल्टेज कैसे लिखते हैं उस पर ध्यान देना। तरीका अगर बताऊं तो इसमें ट्रिक है, वो मैं आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए प्रॉब्लम्स के लिए काम आएगा। क्या करो, कहीं पे ना जीरो डाल सकते हो, मान लो यहाँ पे जीरो डाल दिया, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हो, सपोज 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे जीरो लिखो, तो यहाँ पे क्या लिखा, डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे V लिखा है तो क्या लिखेंगे V, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे V। अब यहाँ पे जीरो, इधर जीरो लिख सकते हैं कुछ नहीं, अकेले वायर में जीरो और जगह रहेगा, बीच में अगर ऐसे कैपेसिटर कुछ आ गया तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सपोज X, यहाँ पे लिखो X। ठीक, यहाँ पे X लिख सकते हैं, कैपेसिटर आ गया, तो इधर भी लिख सकता हूँ,
अकेला वायर लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं पूरी सर्किट को स्टडी करूँ और मुझे इक्वेशन लगानी हो Q इक्वल टू सी, तो मुझे बताओ मैं Q कौन सा डालूं, कौन सा Q डालूं? और मुझे पूरी सर्किट स्टडी करनी है, कितने तरह लिखे मैंने, Q1 लिखा, Q2 लिखा, ये लिखा, कौन सा Q डालना है? बैटरी से जो जा रहा हो, बैटरी कौन सा जा रहा है? तो Q, C कौन सा डालना, कौन सा डालना होता है? C, ठीक है। और V वोल्टेज जो है वो किसका डालोगे? बैटरी, ठीक है। तो बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये जो केस 1 है उसमें ना ये ड्रॉ कर लो, पहले ये ड्रॉ कर लो, बाद में लिखवा रहा हूँ मैं। कर लिया ड्रॉ। सर्किट ड्रॉ कर ली, उसके नीचे लिखो अप्लाई Q equal to apply Q equal to C equivalent, C के नीचे Q, apply Q equal to C equivalent into V, apply Q equal to C equivalent into V, where हर एक का मीनिंग लिखना है। Q क्या है? Q क्या लिखोगे? चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, Q का मीनिंग लिखो, Q का मीनिंग लिखो, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। V लिखो वोल्टेज ऑफ बैटरी, V जो है वो क्या है? वोल्टेज ऑफ बैटरी, ठीक है, वोल्टेज ऑफ बैटरी। और ये C Q क्या होगा? C Q क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, ठीक है ना। C Q क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। ये पहला केस, अगर पूरी सर्किट पे या बैटरी पे लगाना तो ये मतलब होता है, ठीक है। और दो केस है वो बता देता हूँ, बाद में प्रॉब्लम करेंगे। केस 2 लिखो, केस 2, केस 2 और सिंगल कैपेसिटर, केस 2 लिखो और सिंगल कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर। तो इसमें मान लो सिर्फ मुझे इस कैपेसिटर के लिए इक्वेशन लगानी है, तो Q इक्वल टू CV है अपने पास, Q कौन सा डालें? Q2, सिर्फ उसका चार्ज डालना है। C कौन सा डालें? C3, सिर्फ उसका ही कैपेसिटेंस। वोल्टेज कौन सा डालें? जब सिंगल कैपेसिटर पे लगा रहे हो तो सब कुछ उसका ही होना चाहिए, चार्ज भी उसका ही लिखा, कैपेसिटर भी उसका ही लिखा, वोल्टेज पूरा ये 20 को मिलेगा क्या? पूरा 20 को नहीं मिलेगा, इधर क्या है? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मान लो वोल्टेज कुछ V डैश या V1 ऐसा कुछ लिखा हो, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या ले लो? V, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पे? V, तो उसमें सिंगल कैपेसिटर में लिख लेना अप्लाई चार्ज कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज
apply charge, capacitance and voltage of that particular capacitor. Apply charge, capacitance and voltage of that particular capacitor. ठीक है, पर्टिकुलर कैपेसिटर हो तो उसका नहीं लेना। केस 3 लिखो। केस 3 फॉर अ सेगमेंट ऑफ द सर्किट, फॉर अ सेगमेंट ऑफ द सर्किट। मतलब पूरी सर्किट स्टडी नहीं करनी है, बस उसका एक पार्ट स्टडी करना है। मान लो मुझे ये सेगमेंट स्टडी करना है, इतना ये बात, ये दो कैपेसिटर है, बस इसको स्टडी करना है। ओके, इनको स्टडी करना है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। कितना चार्ज जा रहा था, एक Q1, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2। ठीक है, इसका वोल्टेज कुछ V2 ले लेते हैं, इसका वोल्टेज कुछ V3 में, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे पूरे सेगमेंट पे लगाना है। तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, Q इक्वल टू क्या है, CB। Q मुझे बताओ कितना है, Q1 जो सेगमेंट में से जा रहा हो, तो Q क्या होगा, Q1 ठीक है। ठीक है, C1 डाल, C2 डाल, क्या इसका C इक्वल क्या है, सीरीज में। ठीक है, तो क्या करना है, इधर क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सेगमेंट, जो सेगमेंट है सिर्फ उसका निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इधर भी क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पूरा वोल्टेज हो, तो यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए, वोल्टेज ऑफ सेगमेंट। तो इधर सब सेगमेंट का ध्यान रखना। ठीक है, तो कर दो ये। ओके, अब इसके अलग अलग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखो, सर्किट बनाओ। देखिए क्वेश्चन देखो, फाइंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड देयर वोल्टेज, फाइंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड their voltage and their voltage। सबसे को पहला प्रॉब्लम है, साथ में सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये वो भी है, वर्क डन बाय बैटरी, वो भी निकाल, वर्क डन बाय, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी।
ओके, ये अप्रोच पे ध्यान देना। ये जो अप्रोच है ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव में तो होगा एग्जाम, ये अप्रोच है ना तुम्हारे बोर्ड में स्कूल की जो एग्जाम है कि ना उसमें भी ये लिखोगे चलेगा, तो अप्रोच पे ध्यान देना। ठीक, सबसे पहले क्या लिखना होता है, चार्ज का फ्लो, कि चार्ज कैसे फ्लो हो। ठीक, तो हमें बैटरी से चार्ज निकल रहा है, मान लो क्यू चार्ज निकल रहा है, अब कैसे लिखो चार्ज बताओ, इस पे कितना होगा, इस पे कितना चार्ज होगा क्यू, और साथ में क्या ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का। अगर चार्ज इधर से आ रहा है मतलब इसको क्या मिलेगा प्लस, इसको क्या मिलेगा माइनस। ठीक, चार्ज इधर गया, अब बताओ डिवाइड हो गया, क्या लिखूं, ठीक है Q1 Q2, उसके बाद इधर वापस कंबाइन होके क्या मिल जाएगा Q। ठीक, ये पहले क्या लिखा चार्ज लिखा। अब वैसे ही क्या लिखना होता है, वोल्टेज लिखना। तो वोल्टेज कैसे लिखना है उस पर ध्यान देना। जो मैंने बताया कहीं पे भी ये, अच्छा नहीं बैटरी है, बैटरी का ये बेसिक पार्ट अगर पता हो तो ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव। ठीक है, मान लो 50 वोल्ट की बैटरी है, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 50, डिफरेंस टोटल 50 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं 10 लिखूं तो इधर कितना लिखूं 40, कितना लिखना है, डिफरेंस ये होना चाहिए, कितना आना चाहिए 60, तब क्या मिलेगा 50 में, क्लियर है ये। ठीक है, तो इधर क्या वोल्टेज कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे मान लो 0 लिख लिया, अब यहाँ पे 0 लिखा, अभी समझाया, ये हर पूरे वायर में क्या लिख सकते हो, पूरे वायर में क्या लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पे 0 है मतलब यहाँ पे इधर से कैपेसिटर पीछे, प्लेन वायर हो लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो, इधर 0 लिखा है, यहाँ पे कितना 30 लिखो, यहाँ पे 30, इधर 30, बीच में कैपेसिटर। अब इधर 30 है तो यहाँ पे वो 30 लिख नहीं सकता, यहाँ पे 0 भी नहीं लिख सकता, तो क्या लिखूं, यहाँ कुछ अलग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x, यहाँ पे बोलो y लिखो, x प्लेन वायर है, x लिख सकते हो। ठीक, और तो कोई जरूरत नहीं है, ये क्या लिख लिया वोल्टेज लिख। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये होता है, और ध्यान रखना ये अगर लिखा हो ना कॉम्पिटिटिव बोर्ड कोई भी टाइप का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो ये लिखने का तरीका में आना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये ऐड कर दो, बाद में हम देखो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिख लिया, ओके। इसमें मुझे सी इक्विवेलेंट निकाल के बता सकते हो क्या होगा, इधर सी इक्विवेलेंट सीरीज पैरेलल क्या दिख रहा है, आप इतनी प्रैक्टिस की बताओ मुझे, सी इक्विवेलेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे सीरीज पैरेलल, समझो मुझे, बोलो क्या होगा इधर, ये दोनों बहुत इजीली चेक कर सकते हो। देखो इधर 0 और x है, यहाँ पे भी क्या है 0 और x, मतलब क्या होता है पैरेलल, सेम हो ना, मतलब पैरेलल। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में कितना हो जाएगा, बैक ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 20। अब ये पूरा 20 है, तो इधर 20 और 3 वो किसमें सीरीज में, तो उसका लगा फॉर्मूला, तो इक्विवेलेंट देखो क्या है, कितना आ रहा है क्या है 60/, ये सबका है क्या 60/23 आया यहाँ 60/26। ठीक है, अपना सी इक्विवेलेंट आया। ओके, अब देखते हैं ये जो केस लगा है ना, अब सपोज मुझे पूरी बैटरी को स्टडी करना, ये चार्ज निकालना, मैं 3 केस लिखवा है, मुझे ये चार्ज निकालना है, 3 केस मैंने लिखवा है, कौन से केस को फॉलो करना,
फर्स्ट वाले बैटरी वाले को करें, ठीक है। तो देखो तो फॉर एंटायर सर्किट क्या लिखोगे इक्वेशन? Q equal to C equivalent into V. For entire circuit Q equal to C equivalent into V. C equivalent डालो और V डालो। कितना होगा? Q equal to V, C equivalent V है 60/23 into वोल्टेज कितना है 30, और कितना हो जाएगा 1800/23 यूनिट क्या होगा? माइक्रो कूलर, ठीक है ना। बैटरी क्या होगी? उतना चार्ज देगी, ठीक, बैटरी इतना चार्ज देगी। वर्क डन बाय बैटरी भी निकाल सकते हो। क्या होगा वर्क डन बाय बैटरी? W बैक इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा Q इंटू बी। कितना चार्ज सप्लाई किया बैटरी में? 1800/23 इंटू बी कितना है 30, ठीक है ना। और यूनिट क्या होगा? माइक्रो जूल, ठीक है। तो जितना नीचे छोटे कैलकुलेशन को साथ में करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू बहुत क्लियर है। अब आगे देखते हैं। सपोज मुझे 3 म्यूएफ को स्टडी करना है, 3 म्यूएफ को, ठीक है। तो ध्यान दे कैसे स्टडी करना है, ओके। अगर मैं सिर्फ 3 म्यूएफ को स्टडी करूं तो इक्वेशन कैसे लिखनी है, ठीक है। आगे देखो फॉर 3 म्यूएफ कैपेसिटर, पहले प्रॉब्लम पूरा ढंग से लिखे, बाद में तो अपने आप कर सकते हो। फॉर 3 म्यूएफ कैपेसिटर इक्वेशन लगानी है Q इक्वल टू CV, ठीक है ना। तो सब उसका ही होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले डायग्राम में ढंग से लिखना बहुत जरूरी है। 3 म्यूएफ को बताओ कितना चार्ज है? Q C कितना डालो? 3। V कितना डालो? V का मतलब क्या होता है? V का मतलब क्या होता है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इधर मैंने 30 भी लिखा है, X भी लिखा है, क्या होता है? 30 माइनस ये वोल्टेज है, मैं क्या डिफरेंस चाहिए, क्या लिखोगे? 30 माइनस X। तो वोल्टेज जो है वो कितना होगा? 30 माइनस X। तो Q अपना आ गया ना, Q आ गया अपना, कितना था? 1800/23 इक्वल टू 3 into 30 माइनस X, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा? बोलो, चार्ज तो निकाल दिए, कैपेसिटर पे चार्ज तो Q है, वो हमने ऑलरेडी निकाल दिया। इधर से क्या मिल जाएगा? X मिल जाएगा। क्या होगा X? वो निकाल, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 90/23 याद है क्या सबसे? इसको सॉल्व करके X निकालना, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर कोई बोले 3 म्यूएफ का वोल्टेज निकालो, 3 म्यूएफ का वोल्टेज, तो क्या आएगा? लिखो इसमें आगे वोल्टेज ऑफ 3 म्यूएफ। अगर कोई पूछे उसका वोल्टेज निकालो, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, हमें तो पूरा सॉल्व करना है। क्या होगा? वोल्टेज ऑफ 3 म्यूएफ, बताओ क्या आना चाहिए? अगर 3 म्यूएफ का वोल्टेज पूछा हो, क्या आना चाहिए? X आना चाहिए। कितना होगा? ये दोनों को देखो, दोनों वैल्यूज को, क्या आना चाहिए? 30 माइनस X। तो लिख लेना वोल्टेज उधर, V इक्वल टू क्या होगा? 30 माइनस X, V इक्वल टू 30 माइनस X। तो ये वैल्यू डालोगे, कितना आएगा? 600/23 वोल्ट, ठीक है। V1 पहला अपना वोल्टेज आया।
बोलो क्लियर? ठीक है। अब देखो और इक्वेशन अगर लिखनी हो और देखो बाकी कुछ फाइंड करना है, इधर से क्यू चार्ज आ रहा है, यहाँ से Q1 गया, यहाँ से Q2 गया। अब क्या कर सकते हैं सॉल्व, इसमें जो केस लिखा है ना वो स्टडी करने की ट्राई करो। सपोज मैं इस कैपेसिटर को स्टडी करूँ, ठीक है, ध्यान देना प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर दोनों में काम आने वाला है, ठीक है, ये पूरा पैरेलल है। अब मुझे बताओ सिर्फ इस कैपेसिटर की बात करूँ तो क्या होगी इक्वेशन, सिर्फ इस कैपेसिटर की बात करूँ Q इक्वल टू CV है तो बोलो Q1 इक्वल टू 10 इंटू x माइनस 0। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए बताओ Q2 इक्वल टू 10 इंटू x माइनस 0। समझ में आ रहा है? किसी दो इक्वेशन लिखो। Q1 इक्वल टू, पहले के लिए लिखो Q1 इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू एक्स माइनस 0 और Q2 क्या हो जाएगा वो भी सेम 10 इंटू एक्स माइनस 0। अब देखो और भी कोई रिलेशन हमें ढूंढना है। Q जो है ये मेन Q जो है वो ऐसे डिवाइड हो रहा है तो इधर भी एक रिलेशन लिख सकते हो Q Q1 और Q2 में क्या लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 क्या है Q ही तो डिवाइड हो रहा है तो वो भी लिखो। क्या लिखोगे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो अब देखो हो जाएगा क्या था Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q अपना आ चुका है, Q कितना था 1800/23। Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स है ना, एक्स माइनस 0 को एक्स से लिख दो। Q2 को भी क्या लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स, तो इधर से एक्स आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा बोलो कितना आ रहा है 90/23 ये एक्स आ गया। ठीक, अब Q1 निकालना हो तो Q1 की अपने पास ओरिजिनल इक्वेशन थी क्या कि Q1 इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 0। अब एक्स आ दो कितना आ गया Q1 कितना होगा 900/23। वैसे ही Q2 भी क्या था 10 इंटू एक्स माइनस 0 तो Q2 भी आ गया 900/23। सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी सर्किट हो पहले डेटा लिखो बाद में ऐसे इक्वेशन लगाना। बोलो समझ में आ रहा है? दूसरे में प्रॉब्लम दे रहा हूँ, अप्रोच में चेक करूंगा कि पहले वो ढंग से डेटा वो सब लिखा हो और उसके हिसाब से बाद में ऐसे। ठीक है, इसमें चलो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बस मुझे डायरेक्ट आंसर दो। 10 म्यू जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उसका वोल्टेज कितना होगा 10 म्यू जो कैपेसिटर है उसका वोल्टेज कितना होगा एक्स माइनस 0। एक्स और वो सब लिखा वोल्टेज होता है तो एक्स माइनस 0 कितना होगा एक्स कितना है 90/20 उसका वोल्टेज। ठीक है, तो इससे क्या है पूरी सर्किट सॉल्व कर। ये तरीका क्या है बहुत पावरफुल है और अच्छी बात है, ये बोर्ड में भी चलेगा तो यूज कर सकते। ठीक है, तो दूसरा और प्रॉब्लम दे रहा हूँ उसको लिखने की ट्राई करो, अक्सर पूछ लेना मैं आके समझा दूंगा उसको सॉल्व करना है। ओके, ये सर्किट दी हुई है।
चलिए तो क्वेश्चन फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटी। फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज, फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटी। चार्ज और वो सब लिखो, बाद में वो वोल्टेज लिखो। चार्ज लिखा क्या, बैटरी से कितना चार्ज है क्यू, उसके बाद बताओ क्या, बैटरी से क्यू चार्ज है, उसके बाद इधर देखो क्या डिवाइड हो जाएगा। तो मान लो नीचे में कुछ Q1 चार्ज लिखता हूँ, तो इधर से कितना जाएगा Q2 है ना, पूरी ब्रांच से Q2 जाएगा। इधर इधर मतलब Q वापस जैसे कंबाइन होगा Q ही जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज लिखना है, यहाँ पे 0 डाल दो, जो नेगेटिव पार्ट है ना उसको 0 डाल दो और उस हिसाब से लिखो। यहाँ पे 0 है, बोलो इधर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखो 20, ऊपर 20 लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 0, तो क्या लिखो, ठीक है। अब लगाओ, पूरे सर्किट के लिए लगाओ, सी इक्विवेलेंट निकालो, करो चॉइस। इक्विवेलेंट निकालो, देखो उसमें सीरीज पैरेलल कौन सा कनेक्शन है। पूरी सर्किट के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट V, ठीक है। तो
Q तो चलो ऐसा ही है। C इक्विवेलेंट मुझे बताओ क्या दिख रहा है इधर, सीरीज पैरेलल क्या दिख रहा है? कनेक्शन बोलो, सीरीज पैरेलल क्या दिख रहा है? ऊपर क्या है? सीरीज। तो इनका सॉल्व करो, सीरीज है तो क्या हो जाएगा? 1/3 + 1/6 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये पूरा कितना है? 2। ये पूरा 2 और 8 क्या हो गया? पैरेलल में कितना हो जाएगा? 10। डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो C इक्विवेलेंट कितना है? 10। V इधर V का मतलब क्या होता है? बैटरी का वोल्टेज। तो 20। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 200 माइक्रोफैराड। ये मेरा चार्ज आ गया। ये चार्ज किसने दिया? बैटरी। अब सपोज मुझे सिर्फ 8 माइक्रोफैराड को स्टडी करना है, ठीक है? ये ध्यान देना, इसमें हमें सीखना है। मुझे सिर्फ 8 माइक्रोफैराड को स्टडी करना है, ठीक है? और 8 माइक्रोफैराड इक्वेशन लगा रहे, Q = CV। Q बताओ, Q क्या डालो? Q1 C क्या डालो? 8V क्या डालो? इसको देखो कितना मिल रहा है? 0 है और 20 है। डिफरेंस देखना हमें, कितना मिलेगा? 20। कितना आ गया चार्ज? 160 माइक्रोकूलम। 160 माइक्रोकूलम, ठीक है? अब Q2 मुझे लॉजिक से बता सकते, एकदम सिंपल। Q आ गया है, Q1 आ गया है। Q देखो बैटरी से कितना 200 जा रहा है, 160 Q1 में गया, तो बाकीगा इधर से 200 आया, 160 यहाँ पे चला गया, तो बाकी का 40 कहाँ पे? इधर ही। तो Q1 डायरेक्टली लिख सकते। Q1 कितना होगा? 40। डायरेक्टली लिख सकते। कैसे निकालेंगे इक्वेशन? Q = क्या है? Q1 + Q2। ये 200 है, 160 है, ठीक है? Q2 डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना आ जाएगा? 40 माइक्रोकूलम, ठीक है? ये उसका चार्ज है। अब सपोज 6 μF जो है, 6 μF उसका मुझे वोल्टेज निकालना है। 6 μF का वोल्टेज सपोज निकालना है। तो फॉर 6 μF इक्वेशन लगाते हैं, Q = CV। Q बताओ, सब उसका ही देखना है, बोलो कितना चार्ज जा रहा है इससे? 40 है ना, इधर से 40 गुण क्या है? 40 का है, ठीक है? तो 40 कैपेसिटेंस कितना है? 6। V कितना है? X - 0, ठीक है? X - 0। तो इधर से X कितना आ गया? 20/3। तो वोल्टेज मतलब वही है ना, X - 0 कितना आया? 20/3। ये इसका वोल्टेज है। ऐसे जो फाइंड करना है सब कर सकते हैं, ठीक है? बस ऐसे ढंग से क्या सर्किट लिखना हमें आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ करो।
लिया तो इसमें लिखो charge on the right plate, charge on the right plate of 4 μA capacitor, charge on right plate of 4 μA capacitor, 4 μA capacitor is plus 10 microcoulomb, is plus 10 microcoulomb, is plus 10 microcoulomb. Find charge and voltage of other capacitors. Find charge and voltage of other capacitors. अब देखो इसमें कोई बैटरी ऐसा कुछ नहीं दिया, डजंट मैटर, हमें सेगमेंट और वो सब स्टडी करना आता है। क्या दिया इस क्वेश्चन में कि जो राइट प्लेट है इसकी, राइट प्लेट पे कितना चार्ज दिया हुआ, कितना है 10 माइक्रोकूलम। देखो इससे चार्ज लिख सकते हो, इसका मतलब चार्ज कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है, राइट साइड से कहाँ से, राइट से, इधर से चार्ज है। तो ये चार्ज जैसे सपोज Q1 लिख लिया, ठीक है, इधर प्लस हो तो इधर बाय डिफॉल्ट माइनस ही होता है, ठीक है। अब चार्ज इधर से आ रहा है, इसका मतलब बाकी सब जगह भी लिख सकते हो, इधर भी चार्ज यहाँ से ही आएगा, इधर भी यहाँ से आएगा। नोटेशन क्या दे बताओ, बोलो क्या लिखूं, Q2 Q3, ठीक है। अब इधर से कितना चार्ज जाएगा वो बता सकते हो, इधर से कितना चार्ज जाएगा, इस कैपेसिटर, इधर से Q1 गया, इधर से Q2, इधर से Q3, यहाँ से कितना जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या पूरा कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे चार्ज क्या है, या तो Q लिख सकते हो या साइड पे लिख लेना, ठीक है, कैसे क्या है पूरा ऐड ही होने वाला है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब वोल्टेज के बारे में भी लिखना, तो वोल्टेज के लिए देखो क्या करें, कहीं पे 0 दे दो, ना दिया हो तो मान लो इधर 0 लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूं, कुछ नहीं पता हो क्या लिखना चाहिए, ए, यहाँ पे भी एक, इधर एक लिखोगे, बोलो क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताओ कौन से कैपेसिटर को स्टडी करोगे, सबसे पहले कौन से कैपेसिटर, ये वाला जो दिया है, ठीक है, स्टडी करो इसको और यूज करो बाद में दूसरे केस में, इसकी इक्वेशन लगाओ, इसकी लगाओ, करो फ्रेंड। सबसे पहले ऊपर वाला कैपेसिटर निकालो, उससे देखो क्या मिलेगा, उसको क्या यूज कर सकते।
करना है सॉल्व। चलो इस कैपेसिटर का तो पहला कैपेसिटर है, क्या होगा उसमें फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू CP है, तो Q1 दिया हुआ है ना, इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। Q1 कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, C कितना है 4 समझना है, और V को मैं भी V लिख रहा हूँ, V कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये क्या है मेरा वोल्टेज है, मतलब वही क्या है, ये इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 0 और x है, तो क्या लिख सकते हो, चार्ज इस तरफ है, चार्ज इस तरफ है, तो क्या लिखना चाहिए 0 माइनस है, 0 माइनस है, तो x कितना होगा माइनस 2.5। ठीक है, अब दूसरे कैपेसिटर को इसको स्टडी करें, तो इसके लिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, क्या होगी वो इक्वेशन, Q2 इक्वल टू P इंटू B, तो Q2 कितना था, सॉरी x माइनस 0 नहीं होगा, क्या होगा 0 माइनस x, इस तरफ फ्लो हो रहा है ना, तो दिस माइनस दिस लिखना होता है। ठीक है, 0 माइनस x, तो 3 ऐसा ही रहा, x अपना कितना आ गया माइनस 2.5, तो इधर चार्ज कितना आएगा 7.5 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज निकल गया। ठीक है, वैसे ही वो तीसरा चार्ज निकल रहा है, तो Q3 इक्वल टू T कितना है 2, 0 माइनस है, तो 2 इंटू 0 माइनस ये माइनस 2.5, ये कितना आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, 5 माइक्रोकूलम। ओके, और ये क्या कहते हैं, जो लास्ट अकेला कैपेसिटर, अकेले कैपेसिटर के लिए निकालना है मुझे इक्वेशन, तो Q इक्वल टू CV, चार्ज बताओ कितना लिखूंगा उससे, क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये सब चार्ज उसको ही जा रहा है। ठीक है ना, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐड करो, कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 7.5 प्लस 5, ये पूरा चार्ज आ गया। T कितना था उसका 10। ठीक है, V को क्या लिखूंगा, क्या होगा x माइनस वाई, तो इधर से x माइनस वाई कितना आ गया, अच्छा कितना 22.5 डिवाइड बाई 10, 2.25। x से हमें ऑलरेडी पता है, x कितना है माइनस 2.5 माइनस वाई इक्वल टू 2.25, तो इधर से y मिल जाएगा। देखो y कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है माइनस 4.75। ठीक है, ये सब वैल्यूज निकाल लो। पता चल रहा है कि कैपेसिटर इक्वेशन लिखनी तो कोई अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पार्ट में ऐसा है, जैसे सर्किट में स्टडी करनी आनी चाहिए। ठीक है, एक और मैं दे रहा हूँ, ट्राई करो।
ओके ड्रॉ करो ये। चलिए ड्रॉ। इसमें लिखो वोल्टेज ऑफ C2, वोल्टेज ऑफ C2 is 20 volts. Voltage of C2 is 20 volts. And total charge through the circuit, and total charge through the circuit is 750 microcoulomb. Total charge through the circuit is 750 microcoulomb. ठीक है। Find voltage of battery. Find voltage of battery and charge on C2. Find voltage of battery and charge on C2. ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन देखो, ये ट्राई अपने आप ही करना है, बस मुझे ना फ्लो, वो चार्ज का फ्लो और वो सब नोटेशन मुझे लिख के बताओ कितना कर दो, वो नोटेशन बस लिख के बताओ। वन सॉल्व तो अपने आप ही करना है, नोटेशन लिख के बताओ। और क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसका यूज करना है। क्या हुआ नोटेशन बोलो। इधर से क्यू चार्ज गया, इधर से क्यू चार्ज दिया, ठीक है, से क्यू गया, क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मान लो Q1 लिख लिया, यहाँ पे Q2 कंबाइन होके वापस क्या Q ही जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो क्या, T2 का वोल्टेज। अच्छा नहीं, पहले वो नोटेशन एक बार लिखो। यहाँ पे ये सपोज 0 लिखूंगा, यहाँ पे 0 लिखा, 0 सब लिखा, यहाँ पे 0 है, इधर 0 लिख सकते हो। देखो वायर ही है, सिर्फ वायर जा रहे हो तो लिख सकते हो। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे बोलो V, यहाँ पे V, यहाँ पे X। क्वेश्चन फॉर देखो कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। C2 का वोल्टेज दिया हुआ है कितना है 20। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 20, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 20, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी कितना होगा 20, ठीक है। और एक और भी वैल्यू दे रखते हैं ना, टोटल चार्ज मतलब कौन सा चार्ज Q, एक Q दे रखा है, कितना Q 750 माइक्रो। अब लगाओ इक्वेशन, स्टडी करो ट्राई।